अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता सी रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं आलू कचौरी की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। और ये कचौरी बनाने के लिए मज़े की बात यह है कि आप लोगों को बार बार बेलने की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही ज़्यादा लेयरिंग करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से खस्ता बने। ऐसी ही हमारी बहुत ही खस्ता और मज़ेदार कचौरी बनकर तैयार होगी और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि कितनी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो अब रमज़ान में आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, झटपट से आप ये कचौरी बना सकते हैं और बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को बस आप लोग शुरू से लेकर एंड तक फॉलो कर लें। रेसिपी अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले हमने कचौरी की डो बनानी है, तो उसके लिए हमने 2 कप मैदे का ले लिया और इसको छान लिया। उसके अलावा इसमें चंद चीज़ें जाएंगी, जिसमें हाफ़ टी स्पून हमने साबुत जीरा लिया, इसको कूट लिया था हमने, ये डाल देंगे। और 1/4 टीस्पून अजवाइन का लिया, इसको भी हाथों की मदद से मसल कर डालिएगा। मैंने पहले मसल लिया था। तो साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का जाएगा, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, लेकिन डो के लिए इतना नमक परफेक्ट होगा। तो ये 2-3 चीज़ें थी अभी के लिए जो जाएंगी मैदे में। इसको जस्ट अभी अच्छे से एक बार मिक्स कर लें यहाँ पर। और उसके अलावा अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे घी। तो घी हम यहाँ पर इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये देखें इस तरह से, ये 1 टेबल स्पून और उसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून और जाएगा। तो हम डो में जब भी आप लोग पापड़ी के लिए, समोसे के लिए, कचौरी के लिए डो तैयार करें तो उसमें हमेशा घी का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि घी इस्तेमाल करने से जो कचौरियाँ, समोसे या पापड़ी है वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती है। जो कि मैं समोसे और पापड़ी की ऑलरेडी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसमें भी हमने सेम इसी तरीके से अपनी डो तैयार की थी। तो देखिए यहाँ पर अब हमने घी डाल दिया। अब आपने अच्छे तरीके से मसलना इसे, ताकि जो घी और जो हमने ज़ीरा और अजवाइन, नमक डाला था, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो देखिए हम यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी डालते हुए हम इसकी डो बना लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप नीम गर्म पानी का लिया, ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अपनी डो तैयार कर लेंगे। तो मैंने नीम गर्म पानी लिया क्योंकि अभी भी मौसम थोड़ा ठंडा है, तो इसलिए नीम गर्म पानी लिया। अगर आप लोग गर्मी में बना रहे हैं तो गर्मी में वैसे भी रूम टेम्परेचर पे पानी नॉर्मल होता है, तो आप वो इसी तरह से डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर आपने एक और बात का ख्याल रखना, पानी सारा एक ही दम नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारा 1 कप भी पूरा ना लगे। अभी मैं आप लोगों को आगे चल कर दिखाऊँगी कि हमारा कितना पानी यूज़ हुआ है। तो ये देखें इस तरह से अच्छे से अब सारा हमने जो मिक्सचर है उसको इकट्ठा कर लिया और हाथ की मदद से अब इस तरह से गूँधेंगे। तो डो की जो चीज़ है आप उसको बारीकी से देखें, एक एक चीज़ को, तभी आपकी, क्योंकि बात वही है, जब आप डो अपनी परफेक्ट बना लेंगे तो आपकी कचौरी यकीनन बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर डो हमारी तैयार हो चुकी है। और मैं आपको पानी दिखा दूँ, जो हमने 1 कप लिया था उसमें से भी इतना बच गया, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करके अपनी डो तैयार की है, इसीलिए पता चला। अगर हम ये सारा पहले ही डाल देते तो हमारी डो ख़राब हो जानी थी। अब देखिए डो तैयार हो गया है, इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा घी और साइड पर रख देंगे। घी लगाना भी ज़रूरी है ताकि डो के ऊपर पापड़ी ना जमे। तो अब डो को हम 10 से 15 मिनट की रेस्ट दे देते हैं। तब तक हम अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे, साथ ही साथ हम डो अपनी जो कचौरी की फिलिंग है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर फिलिंग के लिए मैंने 4 अदद आलू लिए, जिसको हमने सिंपली बॉईल कर लिया और इस तरह से देखिए छील लिया। अब हाथ की मदद से या किसी भी मैशर की मदद से आप लोग इसको मैश कर लें। लेकिन कचौरी में जो हम अपना मिक्सचर बनाएंगे, फिलिंग बनाएंगे, उसमें हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बना देना आलू का, थोड़े से मोटे रखेंगे जैसे हम मार्केट से लाते हैं। तो अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और साथ ही 1 टीस्पून इसमें साबुत धनिया जाएगा, जिसको हमने कूट लिया। कूट कर डालते हैं तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और जायका भी बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें साबुत जीरा जाए। उसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने चॉप्ड अनियन का ले लिया, ये डाल देते हैं। और 2 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें, ये भी डाल देते हैं। और लास्ट में अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, खूबसूरती और प्यारी सी खुशबू के लिए। तो ये अभी तक की फिलिंग की सारी चीज़ें थी जो कि हमने इसमें डाल दी हैं, और इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त फिलिंग बनकर तैयार हो जाएगी कचौरी की। अब आप लोगों ने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, जितने भी मसाले हैं आलू में अच्छे से मिक्स होने चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल सी हमारी फिलिंग है कचौरी की, क्योंकि कचौरी में भी 2 तरह की फिलिंग्स ऐड की जाती हैं, एक वो जो पका कर डाली जाती है और दूसरी ये जो हम अभी डाल रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो समोसे की रेसिपी शेयर की थी, उसमें हमने अपनी फिलिंग को पकाकर डाला था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर पहला काम क्या करना है, फिलिंग का आपने बना लेनी है फिलिंग की बोल्स। इस तरह से नॉर्मल साइज़ की बोल बना लें। हम फिलिंग को इसी तरह से कचौरी में नहीं डालेंगे, उसकी बोल्स बनाकर अच्छे से डालेंगे और बाद में हमें बंद करने में मुश्किल भी नहीं होगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने बस छोटे छोटे से अपने बॉल्स बना लेने हैं नॉर्मल साइज़ के।
आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारी जैसी एक बॉल बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट। अब इसी तरीके से हम अपने बाकी सारे मिक्सचर के भी बॉल्स बनाकर रख लेंगे। तो आप लोगों ने बस रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो कचौरी की तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी एक प्यारा से कमेंट करते जाइएगा। तो देखें डो हमारी यहाँ पर रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। फिलिंग हमारी तैयार हो गई है, उसको हमने रख दिया। तो अब डो को एक बार फिर से यहाँ पर हाथ की मदद से अच्छे से मसल लेना है। यही छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो आप लोग फॉलो करके अपनी कचौरी को खस्ता बना सकते हैं बगैर मेहनत किए, क्योंकि कचौरी की बहुत मुश्किल भी रेसिपीज़ हैं। लेकिन मैं आज जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ नहायत आसान रेसिपी है, इसको आप झटपट से बना सकते हैं। अब देखिए अब हमने क्या करना है, डो तो हमारी परफेक्टली यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब हमने बनाने हैं इसके छोटे छोटे से पेड़े। आप लोग इसको लंबा बेल कर भी इसके छोटे छोटे बॉल्स कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे एक पेड़ा हमारा तैयार हो गया, बाकी भी पेड़े हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। दिखा रही हूँ इतना पेड़े का साइज़ लें और सारे हम इसी तरीके से बॉल्स बना लेते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें अभी से, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि क्या आज से पहले आप लोगों ने ऐसे कचौरी की रेसिपी ट्राई की है। ले जी सारे पेड़े यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इनको अब हम कर देते हैं साइड पर और काउंटर पे ले लेते हैं एक अदद हमारा पेड़ा, हमारा बोल जो हमने बनाया अभी डो का, और इसको हाथ की मदद से बस हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब हम इसे बेल लेंगे। ज़्यादा इसमें बेलने की ज़रूरत भी नहीं है, नहीं तो जो दूसरी ज़्यादा लेयरिंग वाली कचौरी होती है उसमें बार बार बेलना पड़ता है, घी लगाना पड़ता है। लेकिन ये बहुत आसान रेसिपी, अभी आपको पता चलेगा कि ये बस अब आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब ये देखें जो हमने बॉल बनाया है इसको आप रखें यहाँ पर और इस तरह से पॉकेट की तरह इसको बंद कर दें। यहाँ पर आपने खास ख्याल रखना है कि इसको बंद आपने अच्छे से करना है, नहीं तो अगर आप इसको अच्छे से बंद नहीं कर पाएंगे तो बाद में जब आप फ्राई कर रहे होंगे कचौरी को तो कचौरी खुल सकती है, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो ऐसा काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ इसको फॉलो करते जाएँ बस। ये देखें यहाँ पर अब अच्छे से बंद कर दिया। तो अभी किचन में मौजूद है मैं और मामा, जैसे कि आप लोगों को पता है हर रेसिपी में हम दोनों किचन में मौजूद होते हैं, और जब मिलजुल कर काम करते हैं तो बहुत आसानी से सारा काम हो जाता है और पता भी नहीं चलता, काम करने में भी मज़ा आता है। तो आप लोगों में से कौन कौन है जो अपनी मामा की हेल्प करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ये देखिए यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा होगा हमने अच्छे से बंद कर दिया, और वो जो इसका पॉइंट है आपने इसको बस अच्छे से गायब कर देना है और अब इस तरह से हाथ की मदद से फ्लैट कर लें। कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है, किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें ले जी कचौरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, और अभी जब हम इसे फ्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि तब ये हमारी बहुत खस्ता और फूल कर कचौरी तैयार होगी। अब दूसरी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें सेम एज इट इज़ इसी तरह से एक एक स्टेप को फॉलो करना है और आपने कचौरी बना लेनी है। तो इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल बहुत सी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है और इफ्तार के टाइम पर बहुत सी मज़ेदार सी चीज़ों की फरमाइश की जाती है। तो मैंने आप लोगों के साथ ढेर सारी रेसिपी शेयर कर दी हैं ऑलरेडी, जैसे कि दही फुल्की की रेसिपी शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ, पापड़ी की रेसिपी शेयर किया, और खस्ता समोसे किस तरह से बना सकते हैं आप घर में वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा बहुत से स्नैक्स की रेसिपी शेयर की है आलू के, जो बहुत आसानी से बनकर तैयार होंगे, तो आप उनको भी ज़रूर से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक अपना खुला बर्तन ले लिया, बड़ी कढ़ाई, और इसमें ऑयल जो हमने डाला है अपना इसको हल्का सा हमने गर्म कर लिया, और अब हम इसमें डाल देंगे कचौरी जो हमने अपनी बनाई है। तो यहाँ पर भी आपने एक बार का ख्याल रखना है, ज़्यादा एक ही टाइम में नहीं भर देनी, नहीं तो जो कचौरी है उसको फूलने की जगह नहीं मिलेगी और आपस में टक्कर होती रहेंगी इनकी। तो इस तरह से हमने इनका ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं करवाना, आराम से एक बारी में जितनी आएंगी आराम से जस्ट फ्राई करेंगे। देखें फूल कर भी ऊपर आ गई है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम आपने जस्ट मीडियम ही रखनी है, फ्लेम को ना हाई करेंगे और ना ही लो करेंगे, मीडियम फ्लेम पर हमारी ये बहुत ज़बरदस्त और खस्ता कचौरी बनकर तैयार होने वाली है। ये देखें माशाल्लाह से अब आपको नज़र आ रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कचौरियाँ देखें फूल चुकी हैं। अब देख के ही खाने का दिल कर रहा है। तो मेरी तो ये कचौरियाँ तैयार हो चुकी थी और मैंने खाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर से ट्राई करें, क्योंकि जब आप इसे एक बार बना लेंगे तो दूसरी बार आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद से बनाएंगे इस रेसिपी को। क्योंकि अगर कोई चीज़ इतनी आसानी से बन जाए और आप लोगों की फेवरेट हो तो फिर क्या ही बात है। अब देखें माशाल्लाह से हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, कलर देखें कितना प्यारा आ गया, और माशाल्लाह से देखें कितनी खस्ता बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस अब हम इस सारी जो हमारी कचौरियाँ इन्हें निकालते हैं और बाकी सबको भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो आप लोगों को ये कचौरी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। जो आप प्यारा से कमेंट करके जाते हैं तो उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब देखिए यहाँ पर खस्ता कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है, इसको हम रखते हैं साइड पर, और बाकी भी हमारी सारी कचौरियाँ इसी तरीके से फ्राई करेंगे खस्ता सी, और फिर डिश करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं।
तो लीडर्स देखें माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त नहायत आसान आलू कचौरी की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया और बहुत ही खस्ता भी लग रही है। तो हम इसे रायते और इमली की चटनी के साथ सर्व करें और ये मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है और इसके अंदर की जो फीलिंग है वो तो बहुत ही लाजवाब है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से भी। देखें सारी फीलिंग अच्छे से लगी हुई है हमारी कचौरी पर। तो इमली की चटनी की जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और वो आपको यहाँ पर मैं एंड स्क्रीन पर लगा देती हूँ, आपको मिल जाएगी, आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये रेसिपी नहीं ट्राई की, इसको ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।